शांति। 4 सितंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सुख धाम का मालिक बनने के लिए संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज सारा दिन संपूर्ण पावन बनने की जो विधियां बताई हैं उस पर अटेंशन देंगे। उसके लिए जो युक्तियां हैं उसके में याद भी है और सेवा भी है। जो संपूर्ण पावन बनना है उसकी पहली विधि है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। जब हम एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पावन बनने का, संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो हमें लाइट का ताज मिलेगा। अगर विकार में जाएंगे तो लाइट का ताज नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा की श्रीमत है कि संपूर्ण निर्विकारी बनो। संपूर्ण निर्विकारी बनने की दूसरी विधि है माया जीत बनो। बाबा ने कहा कि माया की छाया पड़ने से आत्मा के कमज़ोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, अलबेली हो जाती है, मेहनत करनी पड़ती है और इससे ही बाबा ने कहा खुशी गुम हो जाती है। तो माया जीत बनने के लिए एक बाप की छत्र छाया में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम माया जीत बन जाएंगे। और अलबेलेपन के स्क्रू को टाइट करने के लिए हमें अलर्ट रहना है। तो इस तरह माया जीत बनने की विधि बताई और इस तरह संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने कहा देह अभिमान को छोड़ो। अर्थात बाबा ने कहा देह अभिमान के कारण ही हम आत्माएं 5वीं मंजिल से नीचे गिरी, जिससे हड्ड गुड ही टूट गए हैं। देह अभिमान के कारण ही हम काम विकार में जाते हैं और काम विकार बाबा ने कहा महाशत्रु है, इसको छोड़ना है। काम को जीतेंगे तो जगत जीत बनेंगे। काम जीत बनने के लिए विधि बताई देही अभिमानी बनो। तो जब हम ये अभ्यास करेंगे मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आई हूँ, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। तो जब हम बार बार ये अभ्यास करेंगे मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये अभ्यास हमें देही अभिमानी बना देगा। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है तो बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता रहे, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये समझ हमें बाप ने आकर के दी। ये खेल वंडरफुल ड्रामा है। इस समय हमें जब ज्ञान का चिंतन करेंगे तो पवित्रता के संस्कार हमारे अंदर इमर्ज होंगे। आदि में हम सतो प्रधान थे, पूरे विश्व का मालिक थे, हमारी आयु बड़ी थी। उस समय ईश्वरीय राज्य कहलाता था, कोई पार्टीशन नहीं था। उस समय हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ था। तो सतयुग को जब हम इमर्ज करते हैं तो वहाँ बाबा ने बताया अकाल मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि कोई भी विकार नहीं था। जन्म लेते लेते जब हम विकारों में आए, पुनर्जन्म लेते, रावण का राज्य शुरू हुआ तो आत्मा रोगी बनी। पहले आत्मा निरोगी थी, तो अकाल मृत्यु के बजाय अभी अकाल मृत्यु होनी शुरू हो गई। तो इसे रावण राज्य कहते हैं, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान बन जाती है। तो अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा हमें एडॉप्ट करते हैं, हमें एडॉप्ट करके देवता बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। जब ये सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिराएंगे तो आत्मा में पवित्रता के संस्कार स्वतः इमर्ज होंगे। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए याद में रहने का भी पुरुषार्थ करना है। याद के लिए बाबा ने कहा याद के द्वारा ही तुम शांति धाम और सुख धाम जाते हैं। अर्थात हम मन और बुद्धि के द्वारा बाप को शांति धाम में याद करते हैं और वर्षे को याद करते हैं। ऐसे बाप के याद के लिए हम संगम पर बाबा के संबंधों को इमर्ज करेंगे, क्योंकि इस समय बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप के संबंध से हमें सुख का वर्षा मिलता है। ऐसे बाप को यथार्थ पहचान से हम याद करते हैं। बाप
ट्रुथ है, बाप शांति की राज्य की स्थापना करते हैं, बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, टीचर बनकर के राजयोग सिखाते हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हमारा भविष्य में ऊंच पद मिलता है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली है, जिसके रथ के द्वारा वो हमें पढ़ा रहे हैं वो भी भाग्यशाली है। इस पढ़ाई को पढ़ने से ही हम पास विद ऑनर बनते हैं और स्कॉलरशिप लेने के लायक बनते हैं। सतगुरु बनकर के हमें सदगति करते हैं और हमें साथ ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें सेवा में बिजी रहेंगे तो भी संस्कारों में पवित्रता आएगी। लक्ष्मी नारायण कैसे बनते हैं और सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। भगवान दुख और सुख नहीं देते हैं, ये हमारे कर्मों से मिलता है। स्कॉलरशिप लेने के लिए अभी हमें पावन भी बनना है और दूसरों को पावन बनाने की सेवा करनी है। इसके लिए हमें सर्विस का शौक रखना है। ओम शांति।